नमस्कार फिर शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो निकल के आया, आप सभी का यहाँ पर इंतजार खत्म हुआ, आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। और जब विज्ञप्ति निकल के आई है फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, यहाँ पर CGL की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और लगभग हम कहें तो 14,500 वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है अलग अलग पदों पर। अगर एग्जैक्ट नंबर की हम बात करें तो 14,582 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है SSC की तरफ से। वीडियो की शुरुआत करता हूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड और एनालिसिस वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहें। वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। और SSC की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 9 तारीख से। ऑलरेडी आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 9 जून से। और जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 4 जुलाई है, फॉर्म भरने की आखिरी डेट। और पेमेंट करने की जो डेट है वो 5 तारीख है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 5 तारीख फॉर्म भरने की आखिरी डेट नहीं है, पेमेंट करने की डेट आखिरी है 5 तारीख। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि अरे भर देंगे यार, 5 तारीख लास्ट डेट है, तो नहीं, 4 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट आप एक दिन बाद 5 तक कर सकते हैं, बट उतना देर करना ही क्यों है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म आप भर दीजिए। और अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया, कोई मिसप्रिंट हो गया, कुछ भी ऐसा करेक्शन आप करना चाहते हैं तो 9 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद कह सकते हैं, वहां पर 3-4 दिन बाद विंडो ओपन हो जाएगी करेक्शन की, तो आप फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी है टीयर 1 की। आप सभी जानते हैं कि सीजल जो पेपर होता है वो टीयर 1 टीयर 2 में होता है। तो टीयर 1 जिसको हम प्री भी कह सकते हैं, उसकी जो डेट है यहाँ पर दे दी गई है 13 अगस्त से 30 अगस्त। लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, एकदम फिक्स्ड नहीं है। टेंटेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंटेटिव का मतलब होता है एकदम फिक्स नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट को आपका पेपर हो सकता है। स्टार्ट आपका पेपर कब से होगा? 13 तारीख से, ठीक है। और टीयर 2 का भी यहाँ पर दे दिया है, वो होगा दिसंबर 2025 में आपका होगा, ठीक है। अब सीधा आते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सारी आपकी जो आपने सपने देखे होंगे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के, तो यहाँ पर आपकी सारी बड़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पर लिखी है। जैसे CGL का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इनकम टैक्स, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। मैं बेसिक बात बता रहा हूँ। जैसे आप CGL का एग्जाम सोचते हैं कि बस इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। तो वहां पर आपका चाहता है यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर भी है, इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, मतलब बहुत सारे यहाँ पर जितनी भी प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं वो सब यहाँ पर दी हैं। सब ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, दोनों मिलाकर यहाँ पर जॉब दी हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से यहाँ पर एज भी दी है कि किस जॉब के लिए किस एज कैटेगरी का यहाँ पर लोग होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 18 ईयर है, मैक्सिमम यहाँ पर अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग एज यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक देख लीजिएगा जिसमें आपको भरना हो। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज यूजुअल जो दिया जाता है SSC के द्वारा, वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए SSC के सारे फॉर्म्स में जो भी होता है, चाहे वो 10+2 का हो और चाहे CGL का हो, उसमें या फिर ट्रांसलेटर किस कोई भी एग्जाम SSC का होता है तो उसमें ये एज क्राइटेरिया जो दिया जाता है। तो यहाँ पर SC ST को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो हमारे OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 साल का। PWBD अनरिजर्व जो है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन। और सब सही दिख रहा है, ठीक तो दिख रहा है। और जो हमारे PWBD के OBC कैंडिडेट्स उनको यहाँ पर 13 साल, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन है और उनके यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनको यहाँ पर लगभग 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई है। अब सीधा आता हूं मैं, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि किनको हम एक्स सर्विसमैन कहेंगे। आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत इसमें चीजें दी हुई, तो आप देख लीजिएगा एक बार, कुछ चीजें आप भी तो पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ, उसी हिसाब से हम लोग बताते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, सीधा यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, क्योंकि वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13, हाँ उससे पहले ये आपका पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप सभी को पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं, 1-2 पोस्ट ऐसी जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए। वो पोस्ट क्या है कि अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि यहाँ पर आपका जो बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। सॉरी बैचलर डिग्री में आपके पास होना चाहिए और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th में आपने मैथमेटिक्स किया हो, मैथ से आप पास आउट हो 12th, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपने पाए हो मैथ में, ठीक है, 12th में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि पीसीबी वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले इस फॉर्म को ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए नहीं भर सकते, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में आपने बैचलर्स किया यानी कि बैचलर्स आपने किया तो उसमें से एक आध सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक और पर्टिकुलर यहाँ पर पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया और उसमें से एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट थी इन दो पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की। बाकी सभी पोस्ट जितनी भी आपको वहां दिख रही थी ऊपर मैंने आपको दिखाया, उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन काफी है। आप ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फाइनल ईयर में आप हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 8.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आगे, पॉइंट नंबर 10, एप्लीकेशन फीस बता दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो हमारे ईडब्ल्यूएस हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस रखी गई, बाकी सभी के लिए यहाँ पर फीस नील है, यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए यहाँ पर फीस जो है वो नील है। नील का मतलब होता है 1 रुपए भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आगे अब आता हूं मैं एग्जाम की पैटर्न पर। ये यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर्स दिया है, किस किस रीजन में कहाँ का सेंटर आपका जाएगा, तो ये अपना देख लीजिएगा। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका पेपर कैसे होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेपर आपका होता है, टीयर 1 और टीयर 2, जिसको हम प्री और मेंस कहते हैं। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। टीयर 2 में भी 2 ऐसे सेक्शन होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टीयर होता है वो आपका होगा, और उसमें उसका जो आपका सिलेबस है टीयर 1 का, वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 सेक्शन यहाँ पर बटे हुए हैं, 4 सब्जेक्ट बटे हैं कह सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। दूसरा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश ग्रामर नहीं है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर दी है, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का आपका यहाँ पर रहता है, और कुल मिलाकर 1 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसकी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है। कितनी माइनस मार्किंग है? 0.50, इसका मतलब 1/2 की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आपका आता है सबसे मेन टीयर 2। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टीयर 2 का एग्जाम देंगे, और टीयर 2 का जो सिलेबस है, जो उसका क्राइटेरिया है, जो प्रोफार्मा है, वो आपके सामने यहाँ पर, और मैं उसको बताने चल रहा हूँ। तो टीयर 2 का जो आपका पेपर होगा, वैसे तो सभी पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा, लेकिन जिन लोगों ने स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला स्पेशल पोस्ट भरी थी स्टैटिकल वाली, उनका 2 पेपर होगा। तो पहले मैं सभी पोस्ट जो ऑल अदर पोस्ट है उनकी बात करता हूँ। तो उनका यहाँ पर एक ही पेपर होगा। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर अगर देखें तो हम सेक्शन 4 बटे हुए हैं। पहले पेपर में 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो यहाँ पर जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, मैं पहले ही बता दूं। नंबर आपका कौन सा जुड़ेगा? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वाला ही जुड़ेगा, इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो सेक्शन 1 में जो आपका पेपर है, आप देखें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है आपकी, ठीक है, और रीजनिंग है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है आपके? 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, ये टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, और 180 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका
3 नंबर का रहेगा और टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 1 घंटा। पहले सेक्शन के लिए 1 घंटा। जैसे ही आपका ये खत्म होगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपका तुरंत सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए भी आपको 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इसके यहाँ पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 70 क्वेश्चन और 70 तिया 210, यानी कि 210 नंबर का। तो 210 नंबर ये और 180 नंबर ये, टोटल कितने हो गए, 390 नंबर। इसी 390 नंबर में से जो होना है होगा आपका, ठीक है। जब ये आपका खत्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट आपका होगा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का ये भी रहेगा, सॉरी क्या कहना चाह रहा हूँ, 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 60 नंबर टोटल। तो 20 या कह सकते हैं 60, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है और टोटल मिला के होगा 2 घंटे 15 मिनट। तो आपका पहला जो पेपर होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब आपका वो हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाएगा। ये आपका पूरा पेपर जब हो जाएगा, ये वाला सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एक पेपर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा देर ब्रेक दिया जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट का। उसके बाद आपसे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग कराया जाएगा, 2000 वर्ड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और उसमें आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। तो उसका यहाँ पर भी आपको 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ये देखिए 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सब क्वालिफाइंग नेचर का है। बट जहां पर टाइपिंग, जिस भी पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी गई होगी, जिस भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर एफिशिएंसी मांगा हो गया, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो क्वालिफाइंग है, बट वहां थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया सभी के लिए, ऑल अदर के लिए, जनरल के लिए, जो सबको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने स्पेशल फॉर्म भरा था, स्पेशल मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट के, जो मैंने आपको 2 पोस्ट बताई स्टैटिकल वाली, उसका अगर फॉर्म भरा है तो उन लोगों को यहाँ पर एक और पेपर देना होगा, उनके सब्जेक्ट का स्टैटिक्स का देना होगा, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के यहाँ पर उनका पेपर होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये था पेपर का आपका पूरा क्राइटेरिया। अब यहाँ पर उसी को यहाँ पर इलेबरेट करके और बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे का, जो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है पेपर 1 इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शन एज अंडर। 4 सेक्शन मैंने आपको बता दिया। पहला सेक्शन में क्या था आपका, मैथमेटिक्स और रीजनिंग था, ठीक है। ये कितने 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, सेक्शन 2 था, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन था और जनरल अवेयरनेस था। इसके कितने नंबर थे आपके, 210 नंबर थे, ठीक है। ये आपका मिला कितना हो गया, 210 नंबर का था, ठीक है। 1 घंटा उसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, और आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इसके लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 नंबर का ये होगा, ठीक है। और डेटा एंट्री स्पीड, इसका भी आपका 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 2000 वर्ड यहाँ पर दिए होंगे, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ 2000 वर्ड कहाँ दिया है, ठीक है। और कैसे कैसे पेपर खत्म होगा, मैंने आपको जो बताया ना कि सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, it has 2 parts, mathematical abilities and reasoning and general intelligence. The candidates will get 1 hour to complete this section. One completion of 1 hour, this section will get automatically closed. जैसे आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही आपको, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना ही करना है, नहीं करेंगे तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, फिर उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा और फिर लास्ट में आपका कौन सा डेटा एंट्री वाला टेस्ट होगा, ठीक है। और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 और पेपर 1 में, और 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। यानी कि जो आपका स्टैटिक्स वाला पेपर होगा, वो उसको अगर कोई अप्लाई करता है, उसका पेपर देता है, तो उसमें 0.50 माइनस मार्किंग 1/2 की है। बाकी आपकी इस वाले टीयर 2 में 1 मार्क्स की माइनस मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। सेक्शन 4 जो था मैंने आपको बताया, सेक्शन 4 ऑफ पेपर विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको हम डेस्ट बोल रहे हैं, और शॉर्ट में हमने ये बोल रहे हैं डेस्ट, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 50 मिनट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। उसी दिन आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर 2000 वर्ड्स मैंने आपको बताया था, ठीक है।
ये आपको यहाँ पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखना होगा किस कितनी स्पीड से चाहिए, सब आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो ये था आपका सीजीएल का। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ही होगा कि कितनी हाई कट ऑफ गई है, लगभग 97 या परसेंट कुछ रिजल्ट गया है, कंफर्म नहीं हो, लगभग 367 या 377 नंबर ऐसा कुछ किसी का नंबर गया है, सबसे जो टॉपर है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई मेरिट और हाई कट ऑफ जा रही है अब, ठीक है। ये यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो आपका टीयर 1 का सिलेबस है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, पहला सेक्शन, दूसरा जीके का है जिसको हम जीए जनरल अवेयरनेस बोल रहे हैं, फिर तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये आपका टीयर 1 का सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड में दिया, और एसएससी की बहुत अच्छी बात है कि वो सिलेबस को बहुत ही डिटेल में देता है, ठीक है। और टीयर 2 का आपका है, उसका भी यहाँ पर सिलेबस पूरा दे दिया गया है आपका, यहाँ पर देखिए पेपर 1 सेक्शन में, तो ये पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस कोई मुझसे मांगे नहीं, सिलेबस का है, सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में ही दे दिया गया है, ठीक है। 116 पेज का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था इनका पूरा फॉर्म सीजीएल का। और बहुत बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीजीएल की, बहुत टाइम से कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया भी होगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर यूपीएससी से ज़्यादा टफ तो सीजीएल का एग्जाम हो गया है, और हालांकि मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कभी सीजीएल का एग्जाम दिया नहीं है, बट कह सकते हैं क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और जितनी भी प्रेस्टिजियस जॉब्स है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो ऐसी जॉब करे, सेक्शन ऑफिसर बने, स्टैटिक्स ऑफिसर बने, इनकम टैक्स में जाएं, मूवीज़ देखते होंगे तो लगता होगा कि रेड मार दिए, तो ये सब कई लोग का होता होगा। तो ऐसे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ऐसे अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और फॉर्म की डेट आ चुकी है ऑलरेडी, फॉर्म आप भरिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और प्रिपरेशन नहीं भी करें तो आप एग्ज़ाम एक बार जरूर दीजिए, ठीक है। आप इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको कंपटीशन पता चलेगा कि कैसा कंपटीशन चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बैठिए जरूर। 100 रुपये फीस मिनिमम लग रही है, तो अगर आप प्रिपरेशन करें तो बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपको। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एक बार एग्जाम में बैठ के अपने शहर में अगर आपका सेंटर जाता है तो आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर वीडियो में कोई आपको डाउट आ रहा हो, फिर भी आपको कुछ अगर पूछना हो, कुछ रह गया हो मुझसे त्रुटिवश, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी, ठीक है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारी परिणाम एकेडमी की टीम केवल इसी वजह से जानी जाती है कि वो कोई भी अगर चीज़ आपके सामने लेके आती है, भले ही लेट लेके आती है, 1-2 दिन, लेकिन वो पूरा एनालिसिस करके और पूरा रिसर्च करके ही आपको आपके सामने प्रस्तुत करती है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।